हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे एसएसटी पेपर 2। इसमें आप सभी को इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। यहाँ से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, इससे नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर फर्स्ट दिया है, निम्नलिखित स्थलों पर विचार कीजिए। यहाँ पर पूछा गया है, उपर्युक्त में से किस या किन स्थानों से मानव निवास के प्रमाण प्राप्त हुए हैं, ये बताना है। नर्मदा नदी घाटी से प्रमाण प्राप्त हुए हैं। उत्तर पश्चिम में सुलेमान एवं कीर्थर पहाड़ियां से। उत्तर पूर्व में गारो पहाड़ियां से। मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियां से। तो यहाँ से मानव निवास के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। ये चारों पॉइंट आपके सही हो जाएंगे। डी आंसर यहाँ पर आपका सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर आपको बताना है उपर्युक्त में से कौन से कथन सही है। नर्मदा घाटी के आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक एवं शिकारी थे, तो बिल्कुल सही है। लगभग 8000 वर्ष पूर्व सुलेमान एवं कीर्थर पहाड़ियों में रहने वाले स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसी फसलों को उपजाना आरंभ किया था, तो ये भी सही हो जाएगा। 8000 वर्ष पहले सुलेमान और कीर्थर पहाड़ियों में जो स्त्री पुरुष रहते थे, इन्होंने सबसे पहले गेहूं और जौ जैसी फसलों को उपजाया है। भारतीय उपमहाद्वीप में जहां सबसे पहले चावल उपजाया गया है, वे स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित है। तो आंसर यहाँ पर आपका डी सही हो जाएगा। यहाँ पर ये तीनों पॉइंट आपके सही है, पहला, दूसरा, तीसरा, ये तीनों पॉइंट सही है। डी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, इनमें से एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। यहाँ पर बताना है क्या सही होगा। कथन यहाँ पर है, दक्षिण एशिया को प्रायः उपमहाद्वीप कहा जाता है, तो बिल्कुल सही है। दक्षिण एशिया को प्रायः क्या कहा जाता है, उपमहाद्वीप कहा जाता है। तो कथन तो यहाँ पर सही हो जाएगा। कारण दिया है यहाँ पर आर। दक्षिण एशिया एक महाद्वीप से छोटा है, लेकिन विशालता तथा बाकी एशिया से समुद्रों, पहाड़ियों तथा पर्वतों से बटा है। आंसर यहाँ पर आपका ए सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है। कारण आर कथन ए की सही व्याख्या है। आंसर यहाँ पर पहला सही हो जाएगा। अगर समझ में आ रहा हो तो प्लीज आप सभी लोग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट है, निम्न कथनों पर विचार करें। यहाँ पर बताना है क्या सही होगा। लगभग 4700 वर्ष पूर्व सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले हैं, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। 4700 वर्ष पूर्व सिंधु और जो इसकी सहायक नदी थे, इसके आरंभिक नगर फले और फूले हैं। नेक्स्ट है, गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे नगरों का विकास लगभग 25 वर्ष पूर्व हुआ है, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। आंसर यहाँ पर आपका पहला और दूसरा दोनों सही हो जाएगा। सी आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य की स्थापना गंगा एवं इसकी सहायक नदी सोन के मध्य हुआ था, तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, मगध हो जाएगा। आंसर आपका यहाँ पर डी सही हो जाएगा, मगध। और मगध वर्तमान में कहाँ पर है, तो बिहार में है। कहाँ पर है, बिहार राज्य में है। डी आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, भारत के समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों के विकास का साक्ष्य प्राप्त हुआ है कब, तो ये प्राप्त हुआ है 2500 वर्ष पूर्व। अभी आपने देखा है 2500 वर्ष पूर्व। आंसर यहाँ पर आपका सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर आपको बताना है क्या सही होगा। लगभग 3000 वर्ष पूर्व यूनानियों एवं ईरानियों ने सिंधु को इंदोस अथवा हिंदोस और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा है, तो भूमि प्रदेश को इंडिया कहा है, ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। यहाँ पर भूमि प्रदेश गलत होगा। यहाँ पर क्या होगा, रहने वाले लोगों को, यहाँ पर क्या होगा, रहने वाले समूह को, रहने वाले समूह को क्या कहा गया है, इंडिया कहा गया है। तो पहला पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। इसके बाद में कहा गया है, जो भरत नाम है इसका प्रयोग सर्वप्रथम उत्तर पश्चिम में स्थित भूमि प्रदेश के लिए किया गया है, तो भूमि प्रदेश के लिए नहीं किया गया है, समूह के लिए किया गया है। किसके लिए किया गया है,
तो समूह के लिए किया गया है। आंसर यहाँ पर आपका ना तो पहला सही है और ना दूसरा सही है। आंसर यहाँ पर आपका डी सही हो जाएगा, ना तो पहला और ना ही दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन हस्तलिखित पुस्तकों को पांडुलिपि कहा जाता है। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त शब्द क्या होगा? पांडुलिपि जैसे कि आप सभी को पता है इंग्लिश में क्या कहा जाता है, मैन्युस्क्रिप्ट कहा जाता है। और ये किस भाषा से निकला है? तो लैटिन भाषा से निकला है। लैटिन भाषा के मेनू से निकला है। लैटिन भाषा के मेनू से निकला है। और इसका अर्थ क्या होता है? हाथ होता है। इसका अर्थ क्या होता है? हाथ होता है। आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा जो पांडुलिपि है किस पर लिखी जाती थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है ये बताना है। तो आंसर यहाँ पर क्या सही होगा? तिथियों से पहले प्रयुक्त होने वाला शब्द एडी का पूर्ण रूप एनो डोमिनी होता है तथा इसका तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से है। एनो डोमिनी कब से माना जाता है? जो एडी लिखते हैं तो ईसा मसीह के जन्म के समय से माना जाता है। आंसर यहाँ पर आपका पहला सही हो जाएगा। तिथियों से पहले प्रयुक्त होने वाला शब्द बीसीई का पूर्ण रूप बिफोर क्राइस्ट, बिफोर कॉमन एरा होता है। बिफोर यहाँ पर क्राइस्ट लिखा है, यहाँ पर क्या हो जाएगा? बिफोर कॉमन एरा। तो यहाँ पर बी गलत हो जाएगा, पहला यहाँ पर सही है, केवल ए आंसर यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यहाँ पर आपको बताना है क्या सही है। जैसा कि अभी आपने इस क्वेश्चन को देखा है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करना है। बीसी का मतलब क्या होता है? बिफोर क्राइस्ट होता है। बीसी का मतलब क्या होता है? बिफोर क्राइस्ट होता है। थर्ड पॉइंट सही हो जाएगा। एडी का मतलब क्या होता है? एनो डोमिनी होता है। एडी का मतलब क्या होता है? एनो डोमिनी होता है। इसके बाद में बीसीई का मतलब क्या होता है? बिफोर कॉमन एरा होता है। बिफोर कॉमन एरा होता है। सीई का मतलब क्या होता है? कॉमन एरा होता है। तो यहाँ पर आंसर आपका सी सही हो जाएगा। 3412 3412 आंसर सी सही है। नेक्स्ट है, पांडुलिपि के संदर्भ में निम्न में से कौन सा या कौन से कथन सही है ये बताना है। फर्स्ट पॉइंट दिया है, पांडुलिपि सदैव ताड़पत्रों अथवा विंध्य हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी मिलती है। भोजपत्र पर तो लिखी मिलती है, लेकिन यहाँ पर कहा गया है विंध्य क्षेत्र। जो ये विंध्य क्षेत्र कहा गया है ये यहाँ पर गलत होगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? हिमालय क्षेत्र। विंध्य क्षेत्र की जगह पर क्या होगा? यहाँ पर हिमालय क्षेत्र होगा। ऐसे क्वेश्चंस पे आप लोग जरूर ध्यान रखा करें कि यदि एक भी पॉइंट स्किप हो जाता है तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो रिवीजन जरूर करते रहिएगा। जितना ज्यादा आप लोग रिवीजन करेंगे उतना ज्यादा आप सभी को एक्यूरेसी का पता चलेगा कि आपके कोई भी क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे। नेक्स्ट है, इनमें केवल धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों की चर्चा मिलती है, जबकि इसमें सभी प्रकार की चर्चाएं मिलती है। राजा के और रानी की कहानियां, जीवन वृतांत भी देखने को मिलते हैं। तो दूसरा पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। प्राय ये पांडुलिपियां मंदिरों और विहारों में प्राप्त होती हैं, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। इनमें से कई पांडुलिपियों को कीड़े ने खा लिया तथा कुछ नष्ट कर दी गई है, फिर भी ऐसी कई पांडुलिपियां आज भी उपलब्ध हैं, तो बिल्कुल सही है। आंसर यहाँ पर आपका सी सही हो जाएगा। तीसरा और चौथा आंसर यहाँ पर सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अशोक के आदेश पर लिखा गया लगभग 2250 वर्ष पुराना अभिलेख वर्तमान अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ है। इस अभिलेख में कौन कौन सी लिपियों भाषाओं का प्रयोग किया गया है? तो यहाँ पर आपको बताना है कौन कौन सी लिपि या भाषा का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा यूनानी, और इसके बाद में यहाँ पर अरामेक। यहाँ पर क्या हो जाएगा? अरामेक। अरामेक भाषा का प्रयोग किया गया है। आंसर आपका यहाँ पर केवल पहला और तीसरा सही है। नेक्स्ट है, अभिलेखों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट है, ऐसे लेख सदैव कास्ट। कास्ट का मतलब क्या होता है? लकड़ी की कठोर सतह। कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं। तो जो अभिलेख होते हैं ये पत्थरों पर लिखे मिलते थे, पत्थर या कठोर धातु पर। तो कास्ट यानी लकड़ी नहीं होगा, यहाँ पर ये गलत हो जाएगा।
केवल राजाओं तथा रानियों ने ही अपने कार्यों के विवरण उत्कीर्ण करवा है, ये भी यहाँ पर गलत है। तो आंसर यहाँ पर आपका डी सही हो जाएगा, ना तो पहला है और ना ही दूसरा है। नेक्स्ट है, पुरातत्व विधि के संदर्भ में निम्न में से कौन से कथन सही है, ये बताना है। तो आंसर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? अतीत में बनी और प्रयोग में लाई गई वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? पुरातत्वविद कहलाता है। पहला सही हो जाएगा यहाँ पर। ये इमारतों के अवशेषों, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते हैं, ये भी सही है। ये औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते हैं, ये भी सही है। जानवरों, चिड़ियों तथा मछलियों की हड्डियां भी ढूंढते हैं, ये भी सही है। जले हुए रूप में बचे अन्न के दानों से लोगों के खान पान की जानकारी प्राप्त करते हैं। तो ये पांचों पॉइंट आपके सही हो जाएंगे। डी आंसर यहाँ पर सही है, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट है, यहाँ पर आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 15 में क्या सही होगा। तो यहाँ पर कहा गया है, दो कथन दिए गए हैं। कथन ए, कारण आर दिया गया। कथन क्या कह रहा है? इतिहासकार तथा पुरातत्वविद जासूसों की तरह होते हैं। तो बिल्कुल ये जासूसों की तरह होते हैं। कहीं पर भी कोई भी छोटी वस्तु या छोटी चीजें दिख जाती हैं तो उन पर खोज करने लगते हैं, उनको ढूंढने लगते हैं। कारण दिया है, ये सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में कर अतीत को जानने का प्रयास करते हैं। तो बिल्कुल सही है। यहाँ पर पहला आंसर आपका सही हो जाएगा। कथन ए और कारण आर दोनों सही हैं और आर कथन ए की सही व्याख्या करता है। पहला आंसर यहाँ पर सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इतिहासकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पॉइंट यहाँ पे फर्स्ट दिया है, पांडुलिपियों, अभिलेखों तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए प्रायः स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। तो आंसर यहाँ पर क्या सही होगा? ये तो आपका सही हो जाएगा। जो पांडुलिपियां या अभिलेख है और पुरातत्व है, जो इससे ज्ञात जानकारी है, इनके लिए कौन सा शब्द प्रयोग करते हैं? स्रोत। इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। तो यहाँ पर आंसर आपका पहला और दूसरा दोनों सही हो जाएगा। आंसर यहाँ पर आपका सी सही है। नेक्स्ट है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करना है। यहाँ पर आपको बताना है क्या सही होगा। सूची फर्स्ट है, सूची सेकंड है। कृषि का आरंभ समय क्या है यहाँ पर? तो 8000 वर्ष पूर्व है। टू का ए का टू सही हो जाएगा। सिंधु सभ्यता का प्रथम नगर, सिंधु सभ्यता का जो प्रथम नगर है, समय क्या है? तो समय हो जाएगा यहाँ पर 4700 वर्ष पूर्व, 4700 वर्ष पूर्व। इसके बाद में गंगा घाटी में नगरों का उदय, गंगा घाटी में जो नगरों का उदय है, इसका समय है 2500 वर्ष पूर्व। यहाँ पे तीसरे का तीसरा और चौथे का चौथा। वर्तमान समय क्या है? 2000 वर्ष पूर्व। यहाँ पर आप सभी लोग सूची देख पा रहे हैं। कृषि का आरंभ जो है 8000 वर्ष पूर्व है। सिंधु सभ्यता का प्रथम नगर 4700 वर्ष पूर्व। गंगा घाटी में नगरों का उदय 2500 वर्ष पूर्व। वर्तमान समय है 2000 वर्ष पूर्व। आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, उत्तर भारत को दक्षिण भारत से कौन पर्वत अलग करता है? कौन सा पर्वत अलग करता है? तो विंध्य पर्वत अलग करता है। आंसर यहाँ पर आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, चावल का प्राचीन प्रमाण कहाँ से मिला है? ये मिला है कोल्डी हवा से। आंसर यहाँ पर आपका पहला सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, यहाँ पर भी आपको सूची दी गई है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करना है और यहाँ पर बताना है क्या सही होगा। तो आप सभी लोग कमेंट करके इसका आंसर जरूर बताएं, आंसर क्या सही होगा। यहाँ पर सूची फर्स्ट सूची सेकंड के साथ सुमेलित करना है। यहाँ पर जो सूची फर्स्ट है, इसमें प्राप्त अवशेष है और कहाँ से प्राप्त हुए हैं, ये बताना है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? जो गेहूं, जौ, भेड़, बकरी एवं मवेशी के साक्ष्य ये कहाँ से मिले हैं? ये मिले हैं मेहरगढ़ से। चावल एवं जानवरों की हड्डियों के टुकड़े के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? ये मिले हैं कोल्डी हवा से। मट्टी पर खुरों के निशान कहाँ से मिले हैं? महागढ़ा से मिले हैं। गेहूं और दलहन के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? गुफक्राल से मिले हैं। आंसर आपका यहाँ पर पहला सही हो जाएगा 2143। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यहाँ पर बताना है क्या सही होगा। प्रारंभिक मानव द्वारा सर्वप्रथम जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया वह कुत्ता था। तो बिल्कुल सही है। गर्तावास का साक्ष्य वर्तमान कश्मीर में स्थित पुरा स्थल से प्राप्त होता है। यहाँ पर ये दोनों पॉइंट आपके सही हो जाएंगे।
आंसर यहाँ पर आपका सी सही है, पहला और दूसरा दोनों पॉइंट यहाँ पर सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्न कथनों पर विचार करें, यहाँ पर बताना है क्या सही होगा। पाषाणोपकरणों पर पॉलिश चढ़ाना पुरापाषाण एवं नवपाषाण के मध्य भिन्नता का मुख्य आधार है, तो बिल्कुल सही है। जो पाषाण काल के उपकरण है, इस पर जो पॉलिश चढ़ाना है, ये किसका मुख्य आधार है, तो पुरापाषाण एवं जो नवपाषाण है इसके मध्य का मुख्य आधार है। इनमें भिन्नता देखने को मिली है। पाषाण उपकरणों पर पॉलिश उनकी धार को और अधिक पैना करने के लिए किया जाता था। तो आंसर यहाँ पर आपका सी सही हो जाएगा, पहला और दूसरा यहाँ पर सही है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यहाँ पर आपको बताना है क्या सही होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या सही होगा। मेहरगढ़ आधुनिक पाकिस्तान में स्थित है। यह संभवतः वह स्थान है जहां के स्त्री पुरुषों ने इस इलाके में सबसे पहले गेहूं जौ उगाया है, तो बिल्कुल सही है, पहला आंसर यहाँ पर सही होगा। गर्तावास का मुख्य उपयोग क्या है, ठंड के मौसम में सुरक्षित आवास के लिए होता था। जो गर्तावास है किसके लिए होता था, तो ठंड के मौसम में सुरक्षित आवास के लिए होता था। आंसर यहाँ पर आपका सी सही हो जाएगा, पहला और दूसरा सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, यहाँ पर बताना है क्या सही होगा। नवपाषाण कालीन मानव ओखली एवं मूसल के प्रयोग से परिचित था, बिल्कुल सही है। जो नवपाषाण कालीन के लोग थे, मानव था, ये ओखली व मूसल से परिचित था। नवपाषाण काल में कुछ औजार हड्डियों से भी बनाए जाते थे, तो ये भी सही है। आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, पहला और दूसरा, ठीक है, सी आंसर यहाँ पर सही है। ये क्वेश्चंस यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो यूजफुल लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और आप लोगों को बता दें कि यदि आप सभी लोग यूपी टेट या सी टेट या किसी अदर स्टेट के टेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और एसएसटी पढ़ना चाहते हैं, तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग एनसीईआरटी रिवाइज करते हुए चलिएगा। ये एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं और एनसीईआरटी से संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप लोग सिर्फ रिवीजन करते चलिए और जो भी क्वेश्चंस आपको यहाँ पर करवाए जाते हैं, आप लोग डे बाय डे वीडियो वॉच करिए। इसके बाद में आप इसका रिवीजन करिए। यदि आप सभी लोग इतना ही कर लेते हैं तो आप सभी के सिर्फ एसएसटी में ही 100% 55 प्लस नंबर आएंगे। और इससे पहले स्टूडेंट्स के 55 प्लस नंबर आए भी हैं। 10 से 15 दिन की क्लासेस में भी अच्छा स्कोर आया है सभी बच्चों का। तो आप सभी लोग भी इसी प्रकार से अपनी प्रिपरेशन करते रहिएगा। अपने एग्जाम की बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, आपका एग्जाम अच्छा होगा। आप सभी लोग कंटिन्यूटी जरूर बना के रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।